बजा के जोरदार से स्वागत कीजिए। स्वागत करने के लिए बरसात के साथ यहाँ पे फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। तो हम दिखा रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं चंपारण की धरती पर बिहार के लाल का किस प्रकार स्वागत हो रहा है। वीडियो पर सभी लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोगों को क्या इससे दिक्कत है? हम बिहार के लाल इधर आ जाइए, थोड़ा कुछ लोग आप इधर आ जाइए। नमस्कार, थोड़ा पीछे देखिए, इधर आ जाइए। आज आपके गांव में आकर आपसे मिलने का, परिचय करने का जो अवसर मिला है, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। बिहार क्यों आए हैं? बिहार इसलिए आए हैं, इस मिट्टी का कर्ज है सर पे। इसी मिट्टी से पैदा हुए, यहीं पर पले बढ़े और भगवान की कृपा है कि आज इस स्थिति में हैं कि यहाँ की दुर्दशा, यहाँ की गरीबी, यहाँ के पिछड़ापन को सुधारने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मिट्टी का जो कर्ज है उसको वापस करने का ये समय है, इसलिए बिहार आए हैं। दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, तो फिर पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हम और आप, जो लोग भी इस बिहार को सुधारना चाहते हैं, जो इस समाज को सुधारना चाहते हैं, कम से कम एक बार हम आकर देखें तो सही कि आप रहते किस कठिनाई में, आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, आप जब बीमार पड़ते हैं तो दिन अस्पताल में जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसके पास दवा दारू भी है कि नहीं, आपके गलियों की स्थिति क्या है, आपके नालियों की स्थिति क्या है, आपके खेत खलिहान की स्थिति क्या है, नहर में पानी है कि नहीं, दुकान पर सब आप धंधा कर पा रहे हैं कि नहीं। इतना तो बनता है कि जिस समाज का आप नेतृत्व करना चाहते हैं, जिस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक बार तो धरती पर उतर कर उसको देखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। हम लोग अमेरिका में पढ़े होंगे, इंग्लैंड में पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ ये कैसे पता चलेगा कि साठी प्रखंड में क्या दिक्कत है? ये तो साठी आकर ही पता चलेगा, साठी के लोगों से मिलकर ही पता चलेगा। इसीलिए पदयात्रा करने निकले। पदयात्रा करने इसलिए भी निकले हैं कि आपसे मिलें, आपसे सीखें, आपसे समझें, ये समझें कि आपकी कठिनाई क्या है, ये समझें कि कुछ कठिनाइयों को दूर करने के समझें, ये समझें कि आपकी कठिनाई क्या है, ये समझें कि कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि जब ये पदयात्रा खत्म हो तो कम से कम हमारे पास हर पंचायत की जो समस्या है उसकी एक सूची हो, ये पता हो कि इस पंचायत में कटाव की समस्या है और इस पंचायत में जल जमाव की समस्या है, किस पंचायत में विद्यालय नहीं है और किस पंचायत में अस्पताल नहीं है, किस पंचायत में नहर में पानी नहीं पहुंच रहा है, किस पंचायत में स्कूल विद्यालय अस्पताल नहीं है। ये सूची तो होनी चाहिए, इसलिए खुद से देखने और उसका संकलन करने निकले। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार की सामाजिक राजनीतिक जो जड़ता है, बिहार में पिछले 25-30 साल में सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही इस राज्य को चला रहे हैं। जितने लोग एमएलए बने, जितने लोग एमपी बने, चाहे जिस दल के भी हों, सबकी सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही इस राज्य पर शासन कर रहे हैं पिछले 30 साल से। जो पहले लालू जी के साथ था वही पलट के आज नीतीश जी के साथ है। जो लोग पहले कांग्रेस करता था वो भाग के फिर आज भाजपा कर रहा है। जमीन से जुड़े हुए लोगों को, नए लोगों को अवसर नहीं है। आप अगर चाहें भी तो राजनीति में आकर कुछ समाज के लिए नहीं कर सकते।
क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया, आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, आप मुख्यमंत्री के विधायक के लड़के नहीं हैं, तो आप में चाहे जितनी क्षमता हो, आपको मौका नहीं है, वो अवसर नहीं है। इसलिए पदयात्रा पर निकले हैं कि जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे समाज को मथ के ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या करने की क्षमता रखते हैं, जो समाज को नोच कर खाने नहीं आए हैं बल्कि समाज को कुछ देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें, और एक बार ढूंढ कर उनको निकाल लिया तो उनको एक साथ मंच पर बैठाएंगे, उनसे बात करेंगे। अगर सब मिलकर तय करेंगे कि दल बनाया जाना है तो दल बनाया जाएगा, लेकिन अगर दल बन भी गया तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, बनाया जाएगा। लेकिन अगर दल बन भी गया तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होगा, उसका नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। जो लोग इसमें आ रहे हैं इस व्यवस्था में, वही लोग मिलकर चुनेंगे कि कौन इसका नेता होना चाहिए। मेरी भूमिका उस कुम्हार की है जो मिट्टी और चाक का उपयोग करके घड़ा बनाता है। घड़ा तो तभी बनेगा जब मिट्टी और चाक है, तो उसी मिट्टी को ढूंढने निकले हैं, उसी चाक को जुगाड़ करने निकले हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये पैदल चलने से क्या होगा, गांव में गांव जाने से क्या होगा। आप देख रहे हैं अभी 15 दिन से चलना शुरू किया है। संकल्प किए हैं कि जब तक बिहार के सारे प्रखंड, सारे शहर, ज़्यादातर गांव और शहर तक ना पहुंच जाएं, खुद पैदल चलकर ना चले जाएं, लोग अपनी आंख से देख ना लें, लोगों से मिल ना लें, तब तक घर वापस लौट कर जाने वाले नहीं हैं। पूरा बिहार करने में करीब 3500 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और इसको करने में कोई 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। इस पूरे 1-1.5 साल में जहाँ पर शाम हो गई वहीं पर रुकते हैं और सुबह में वहीं से फिर चलना शुरू करते हैं। पूरी तरह से संकल्पित हैं, यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक समाज को में ये जागृति न ला दें तब तक मानेंगे नहीं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया इतना सब काम करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, पूछ रहे हैं ना, भ्रम फैलाने के लिए। पूछ कौन रहा है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा इनको पैसा दे रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पैसा दे रही है। हम ये सोच रहे हैं कि भाई इतना आदमी हमको पैसा दे क्यों रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि पैसा कहां से आ रहा है। पहली बात, पैसा जो है, जो ये कैंपेन है, ये जो व्यवस्था है, जो पदयात्रा है, इसको करने में जो खर्च लगता है वो सरस्वती की कृपा से आता है। 10 साल तक मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, अधिकारी नहीं हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ। 10 साल तक अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से अलग अलग राज्यों में चुनाव लोगों को जिताए हैं। 6 मुख्यमंत्री इस देश में अभी ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है, आज तक उनसे पैसा नहीं लिया। अब ले रहे हैं, अब ले रहे हैं। अब उनको बता रहे हैं कि अपने राज्य में एक नया प्रयास कर रहे हैं, मदद कीजिए। तो वो मदद कर रहे हैं और ये काम हो रहा है। इसकी इसलिए जरूरत है कि बिहार में किसी भी ठेकेदार का, किसी भी गलत आदमी का पैसा न लेना पड़े, क्योंकि किसी गलत आदमी से पैसा लूंगा तो फिर सही आदमी के साथ कैसे चलूंगा। इसीलिए पैसा लोगों से यहाँ नहीं ले रहे। दूसरी बात समझिए कि इसको करने में कितना पैसा लगता है, करने का तरीका होना चाहिए। जो लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं, रैली करते हैं, तो मान लीजिए कि हम ये पूरी व्यवस्था जो हमने बनाई है, इसको करने में दिन का 10 लाख रुपया लगता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से चलते हैं, एक मीटिंग करने आते हैं, तो हेलीकॉप्टर का भाड़ा ही हो जाएगा 20-25 लाख रुपया। आप स्टेज बनाते हैं, उसमें 2-4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं, और फिर बसों में भरकर लोग को ले आते हैं अपनी बात, अपनी रैली को बड़ा करने के लिए,
उसमें आप पैसा खर्चा करते हैं। तो हम हेलीकॉप्टर से चल नहीं रहे हैं, हम स्टेज मंच बना नहीं रहे, रोड के किनारे पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमारा पैसा लग नहीं रहा है, हेलीकॉप्टर का पैसा लग नहीं रहा है, और बसों में भरकर लोगों को भी नहीं बुला रहे हैं, आप अपनी श्रद्धा से यहाँ खड़े हैं, है ना, तो वो पैसा नहीं लग रहा है। पैसा लगेगा जब चुनाव लड़ेंगे तो जरूर लगेगा। उसके लिए क्राउड फंडिंग की मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बिहार की जनता से ही पैसा लेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। आप तो एक उदाहरण के तौर पर समझिए, 2011 से पहले ये बड़े बड़े नेता और वीरों को पता नहीं था कि फेसबुक क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है। वो तो हमने शुरू किया। हम आपको 1 महीने के बाद करके दिखाएंगे। बिहार में देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। 1 करोड़ बिहार के लोग अगर 100 रुपया दे दें तो 100 करोड़ रुपया हो गया। किसी से चोरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है किसी के पैसे। नीतीश कुमार बोल रहा है कि हम भाजपा के बी टीम हैं। जो आदमी 17 साल मुख्यमंत्री रहा, उसमें 15 साल भाजपा के साथ रहा, वो दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप जरा देखिए। और अभी भाजपा को छोड़े कहाँ, भाजपा को छोड़ा कहाँ अभी नीतीश कुमार ने। आप तो भ्रम में पड़े हुए हैं। देश में जो सरकार चल रही है, कानून बनाने के हिसाब से राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है। राज्यसभा में हर कानून को पास करने के लिए जुगत लगानी पड़ती है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, सभापति कौन है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। आपका नीतीश कुमार से जरा पूछिए कि मेरे भाई, राज्यसभा में, देश के राज्यसभा में उपसभापति कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी का लीडर हरिवंश जी आज राज्यसभा में उपसभापति हैं। तो अगर आपने मोदी को छोड़ दिया, भाजपा को छोड़ दिया, तो आप राज्यसभा में उपसभापति कैसे हैं? दोनों ओर से खिड़की खोलकर बैठे हुए हैं। अभी 1 महीना पहले तक भाजपा के मोदी जी को महामानव बताने वाले नीतीश कुमार अब सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे वाह, ये हम लोग की दुर्दशा है। ऐसे लोग 2015 में हम लोगों ने इनका चुनाव किया था, आपने उनको वोट दिया, जिताया। ये आदमी बिना वजह से 2 साल में भाग गया, और फिर आपने भाजपा के साथ उनको जिताया 2020 में। अब फिर भाजपा को छोड़ के महागठबंधन में फिर चले गए। किसी के नहीं हैं ये लोग। ये जो तीनों दल हैं, बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि जो तीनों दल हैं, नीतीश कुमार की एक ही चिंता है कि हमको मुख्यमंत्री बनाकर रखो, बाकी जो जिसका होता है वो देख लो। लालू जी की एक ही चिंता है, मेरा और मेरे परिवार का राजनीतिक वर्चस्व बना रहे, बाकी जनता जाए भाड़ में। और मोदी जी की इतनी ही चिंता है कि 30-35 को MP बिहार से जीत कर चला जाए, उसके बाद बिहार का जो होता है वो हो। है ना भाई? आप बताइए, हम लोगों ने, सब लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है तभी ना प्रधानमंत्री हैं, दिए हैं ना। तो 1350 रुपया सिलेंडर का कौन दे रहा है? 1350 रुपया सिलेंडर के देता? हम अन्य में देता नहीं जा। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए ना। तो फैक्ट्री लग गई चंपारण में, फैक्ट्री लगा नहीं ना लगा, बना हुआ बंद पड़ा है। बना हुआ बंद है। फैक्ट्री काहे नहीं लग रहा है? फैक्ट्री इसलिए नहीं लग रहा है कि मोदियों जी को पता है कि फैक्ट्री लगाने का क्या जरूरत है। फैक्ट्री गुजरात में लग रहा है, बिहार में फैक्ट्री लगाने का जरूरत क्या है? यहाँ आएंगे चुनाव के समय हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और सब आदमी हमने के जाके फिर बटन दबा दिया ना। आदमी कहता कि नेता आके ठग लिया। हम आपको बता रहे हैं कि भैया आप कितना ठगे जा रहे हैं। एक आदमी को आप 1 बार जिताए, आपको ठग लिया, दूसरी बार जिताए, आपको ठग लिया। आप अपने लोकसभा के MP को 5-5 बार से जिताए जा रहे हैं। इतने सीधे तो आप भी नहीं। आप अपने लोकसभा के MP को 5-5 बार से जिताए जा रहे हैं। इतने सीधे तो आप भी नहीं हैं। इतना सीधा तो हमनियों के नहीं खींचा माना। 5 बरस आदमी गाली देता, नेता काम नहीं किया, पैसा नहीं, नेता कर हमने के घर बैठ के कहते जा
भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं खे, स्कूल नहीं खे, फैक्ट्री नहीं खे। आ जब वोट होता तो आदमी कहता कि अपना जात वाला के दे दो। हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर झंडा देखकर, फोटो देखकर आप वोट दे रहे हैं। तो जब आप वोट दे रहे हैं पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर, अब महंगाई से बाप बाप काहे कर रहे हैं? तो रहिए महंगाई में, है ना भाई। जब आपको अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो नेता आपके बच्चों की चिंता काहे करेगा? हमको वोट दे दीजिएगा तो हम भी ठग के आपको चले जाएंगे, हम भी नहीं चिंता करेंगे, कोई नहीं करेगा चिंता। लालू जी का लड़का 10वां फेल है ना फेल? और आपको मालूम नहीं है 10वां फेल है? हाँ, लालू जी का लड़का 10वां फेल है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। आज समाज में हम लोग जो लालू जी के समर्थक हैं वो ठेका ले लिया है कि नहीं, हमको आरजेडी को ही जिताना है किसी भी हालत में, तो जिताइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो लालू जी का लड़का 10वां फेल है, मुख्यमंत्री बन रहा है या बनाया जा रहा है, और आपका लड़का BA पास है, MA पास है, आपको चपरासियों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना भाई। तो लालू जी को अपने लड़का का चिंता है, आपको अपने लड़का का चिंता ही नहीं है। आप बंधुआ मजदूर बने हुए हैं और अपने बच्चों का भविष्य भी गिरवी रख दिए, तो कैसे सुधरेगा? फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में, आप वोट दे रहे हैं हम लोग। गुजरात से कितना MP बीजेपी का जीता है? 26 गो। गुजरात से बीजेपी का MP जीता है 26 गो। हम लोग कितना जिताए हैं? 39 गो। तो जो 26 MP जिताया, वहां गाँव लग रहा है फैक्ट्री, वो फैक्ट्री का मालिक हो गया। हमने के जितेले 39 गो, तो हमने के लेकर जाके वही फैक्ट्री में मजदूर हो गई। तो हमने के दशा कैसे सुधरी? ना सुधर सके भाई। हाथ जोड़ के आज बनी है कहे पद यात्रा में, गाँव जाके ये कहता नहीं, हाथ जोड़ता नहीं, ये भाई अगला बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं, समाज से जो सही आदमी ढूंढ कर निकाले जाएं। अगली बार हमने के जितेले 39 गो, तो हमने के लेकर जाके वही फैक्ट्री में मजदूर हो गई। तो हमने के दशा कैसे सुधरी? ना सुधर सके भाई। हाथ जोड़ के आज बनी है कहे पद यात्रा में, गाँव जाके ये कहता नहीं, हाथ जोड़ता नहीं, ये भाई अगला बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं, समाज से जो सही आदमी ढूंढ कर निकाले जाएं। अगली बार वोट अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। कोई भारत पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए, जात के नाम पर वोट मत दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, जो आपके बच्चों के लिए रोजगार दे। वोट उसको दीजिए जो आपके गांव में, आपके शहर में अस्पताल बनवाए, आपके यहाँ सड़क बनवाए, नहर बनवाए, खेती करवाए, है ना? वोट उसी को ना पड़ना चाहिए। आदमी कहता ये भैया का करी, विकल्प नहीं खे, एक बारे नागनाथ बा, एक बारे सांपनाथ बा, इन्हें से जाता नहीं जाता हमें काटता, उन्हें से जाता नहीं जाता इन्हें काटता। तो बताइए कि जब विकल्प नहीं थे तो विकल्प बनावे इंग्लैंड से आदमी आई, विकल्प हम ये ना बनाए पड़ी। तो चनपटिया के एगो मास्टर साहब हमारे साथ रहते हैं, गोरख जी, तो कह रहे हैं भैया बिहार के जनता सांपनाथ से परेशान बा, नागनाथ से परेशान बा, ऐसा को जुगत लगाई, रणनीति बनाई कि हो गया दान। तो वह कहत रही कि गोरख भाई कहला कि भैया बिहार के जनता जन बा परेशान भी है, एक और नागनाथ, एक और सांपनाथ, तो ऐसा रणनीति बनाई, ऐसा को जुगत लगाई कि जनता के बना दी नेवला नाथ, तो दोनों के काट के साफ कर लिया बिना उतरा उपाय नहीं। इसीलिए निकले हैं कि समाज में जाएं, आपको ये बताएं, ये समझाएं कि भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों के भविष्य का चिंता नहीं कीजिएगा
जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करते रहिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपको हमको सुधार नहीं सकता है। ये आपको और हमको ही जगना पड़ेगा। जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक किसी दल या किसी नेता के आने से स्थिति सुधरने वाली नहीं है। ये प्रयास कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए, एक बेहतर विकल्प बनना चाहिए ना भाई। इतना धीरे बोलिएगा तो कैसे बनेगा? अरे बिहार में बेहतर एक विकल्प बनना चाहिए ना। बनाने के लिए पार्टी बनाने से तो बात नहीं चलेगा, समाज को जगाना पड़ेगा। तो ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, प्रयास करें ना। ये जो पदयात्रा कर रहे हैं ये करें ना, करने में आपका समर्थन है। ढीठे करी तो 3500 किलोमीटर पैदल आदमी कोई पैदल चल सकता है? कभी 15 दिन चलो मैं तो चेहरा झुलस के काला हो गए, आधा गोड़ में पट्टी बांधल बा, तो 3500 किलोमीटर कैसे चलल जाएगी? 3500 किलोमीटर चलने के लिए भगवान का कृपा चाहिए और जनता का आशीर्वाद चाहिए। तो आपका आशीर्वाद है ना? एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? प्रयास हो ना। तो हम चल रहा 35 किलोमीटर, हमारा संगे आधा किलोमीटर रोज चली, जहाँ तक चलो थक गई तो चल, ठीक ना? चलो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 वर्ष धुंधला आकाश,